बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिकल थर्ड ईयर का है, मटेरियल टेस्टिंग एंड हीट ट्रीटमेंट। इसमें हम उस चैप्टर 1 को कंटिन्यू रखेंगे। उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक मटेरियल। तो उसमें आज जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी बेसिकली होती है कि किसी मटेरियल के ऊपर हमने लोड या फोर्स अप्लाई किया है तो उसके नतीजे में मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है। अगर मटेरियल के ऊपर हम लोड या फोर्स रिमूव करेंगे, अगर वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। यानी मटेरियल की वो प्रॉपर्टीज़ है जिसमें मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है आफ्टर डिफॉर्मेशन होने के बाद। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव, यानी मटेरियल जब डिफॉर्म हो जाता है उसके बाद हमने एक्सटर्नल लोड या फोर्स रिमूव किया है, अगर मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया है तो वो प्रॉपर्टीज़ इलास्टिसिटी कहलाती है। दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ये होती है कि अगर मटेरियल के ऊपर हमने लोड या फोर्स अप्लाई किया है, अगर उसके बाद मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, उस प्रॉपर्टीज़ को प्लास्टिसिटी कहते हैं। और ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज़ फोर्जिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं मैन्युफैक्चरिंग के उसके लिए मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है कि अगर उसमें प्लास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टीज़ मौजूद है तो उसको हम फोर्जिंग वगैरह कर सकते हैं या मुख्तलिफ प्रोसेस कर सकते हैं। प्लास्टिसिटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिटेन्स दी डिफॉर्मेशन अंडर लोड परमानेंटली। यानी मटेरियल की वो प्रॉपर्टीज़ है जिसमें जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंटली तौर पे हो जाती है। जिसमें फोर्जिंग वाला प्रोसेस है, स्टैंपिंग है प्रोसेस है, इसमें मटेरियल की प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर होती है। लास्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ये है कि अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर लोड या फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर मटेरियल फ़ौरन टूट जाता है स्मॉल या लिटल डिस्टॉर्शन के नतीजे में, तो वो प्रॉपर्टीज़ ब्रिटलनेस कहलाती है। ये बिल्कुल अपोजिट है उसके डक्टिलिटी के। और ब्रिटल टेस्ट में होता है कि अगर टेंसाइल टेस्ट आपने किया है, अगर उसकी एलॉन्गेशन 5% से ऊपर हो गया है तो मटेरियल डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा। यानी वो एलॉन्गेशन उसके 5% से ऊपर है तो मटेरियल डक्टाइल कहलाएगा। अगर उसके टेंसाइल टेस्ट के दौरान एलॉन्गेशन 5% से कम है तो मटेरियल ब्रिटल मटेरियल कहलाएगा। अब इसके ब्रिटलनेस के मटेरियल में आ जाता है कास्ट आयरन है, कंक्रीट है और ग्लास वायर है, ये ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसके साथ जो है वो टेस्टिंग ऑफ मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। कि मटेरियल को टेस्ट करने के बेसिकली दो मेथड हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, इसको शॉर्ट में डीटी कहते हैं, और दूसरा जो मेथड है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में ये होता है कि मटेरियल टेस्ट करने के बाद मटेरियल जब डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी ज़ाया हो जाता है, उसके बाद हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। इसमें बेसिकली किसी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट किया जाता है। अब यह डिस्ट्रक्टिव है मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जिस तरह हार्डनेस टेस्ट है, टेंसाइल टेस्ट है, कंप्रेशन टेस्ट है, फटीग टेस्ट है, टॉर्शन टेस्ट है। फिर हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, शेयर टेस्ट, फटीग टेस्ट और टॉर्शन टेस्ट, ये सारे जो टेस्ट हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं। यानी इसमें स्टैंडर्ड साइज का स्पेसिमेन बनाया जाता है। लोड या फोर्स अप्लाई करने के बाद मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है या टूट जाता है, इसके बाद हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारे टेस्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कराते हैं। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है मटेरियल टेस्ट करने का, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। यानी ऐसे टेस्ट हैं जिसमें मटेरियल को टेस्ट करने के बाद मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नहीं डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसको हम प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें ये होता है बेसिकली मटेरियल के जो डिफेक्ट आ जाते हैं उसमें उसको डिटेक्ट किया जाता है। जैसे प्रेशर टेस्ट है, हैमर टेस्ट वगैरह है, सोनिक टेस्ट है, रेडियोग्राफिक टेस्ट, एडी करंट टेस्ट और मैग्नेट पार्टिकल टेस्ट वगैरह। ये जो मेथड है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यहाँ से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।